आई होप आप हमारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपने सीएनसी ऑपरेटर के रूप में अपना काम शुरू कर दिया है। जो लोग इस फील्ड में नए हैं, उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ? और आप सोच सकते हैं कि आप सिर्फ जॉब को लोड और अनलोड कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इससे आप प्रोग्रामर कैसे बनेंगे? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं, तो एक गहरी सांस लें और धैर्य रखें। यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप कड़ी मेहनत के आदी नहीं हैं, तो आपको जल्दी थकान हो सकती है और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपने ऑपरेटिंग जॉब को जारी रखना होगा। शुरुआत में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आप कम वेतन पर काम कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। इसलिए हार न मानें और अधिक मेहनत के साथ अपने काम को जारी रखें। आपने पहले 4 टॉपिक्स को पहले ही देख लिया है और अब आपको एक काम करना है। 7वां टॉपिक देखें, जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर है। तो आपके पास कुल 5 टॉपिक्स हैं। पहले 4 और यह 7वां। ये 5 टॉपिक्स विशेष रूप से सीएनसी ऑपरेटिंग के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, तो आपको केवल इन 5 टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अगले 3 महीनों तक इन 5 वीडियोस को बार-बार देखना चाहिए। इन वीडियोस को जितनी बार हो सके देखें, उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को अपनी सीएनसी मशीन पर लागू करें। अगले 3 महीनों के लिए केवल इन 5 टॉपिक्स पर ध्यान दें। जब तक आप इन्हें पूरी तरह से नहीं समझ जाते, आगे न बढ़ें। बस इन 5 वीडियोस को देखें और अपनी सीएनसी मशीन पर पूरा ज्ञान लागू करें। ये आपकी नींव है और आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तभी आप एक प्रोग्रामर बनने में आने वाली कठिनाइयों से बच सकेंगे। अगर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आपको प्रोग्रामर बनने में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको अगले 3 महीनों के लिए इन 5 वीडियोस को लगातार देखना चाहिए और अपनी सीएनसी मशीन पर सभी जान लागू करना चाहिए। जो लोग इस फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वे आगे के वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन नए लोग इन नियमों का सख्ती से पालन करें। आगे न बढ़ें। अगले 3 महीनों तक इन 5 वीडियोस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सीएनसी मशीन पर पूरा ध्यान लागू करें। जितना अधिक आप इन 5 टॉपिक्स को सही करेंगे, आपकी नींव उतनी ही मजबूत होगी। आपको अगले 3 महीनों में बहुत मेहनत करनी होगी। इन 5 टॉपिक्स में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें और आपको कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगले साल के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान दें। अपने वेतन की चिंता न करें। जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और उसे सीएनसी ऑपरेशंस पर लागू करने पर ध्यान दें। कैसे अपना वेतन बढ़ाएं और किन तरीकों से अधिक कमा सकते हैं, यह हमारे अंतिम करियर गाइडेंस वीडियो में कवर किया जाएगा। अभी के लिए केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। इन 5 टॉपिक्स को देखें, अगले 3 महीनों तक इन पर काम करें और फिर अगले टॉपिक्स पर आगे बढ़ें। मेरे मार्ग का पालन करें और आप बहुत कम समय में एक अच्छे सीएनसी प्रोग्रामर बन जाएंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप अगले 1 से 2 साल में कैसे बहुत बेहतर वेतन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगले 3 महीनों तक हमारे सभी टॉपिक्स पर कड़ी मेहनत करने पर ध्यान दें। आगे बढ़ने से पहले इन टॉपिक्स से सब कुछ अच्छी तरह समझ लें। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन 3 महीनों में सीएनसी ऑपरेशंस में बहुत मेहनत करेंगे। उसके बाद ही आगे के वीडियोस पर जाएं। अब जब आप एक सीएनसी ऑपरेटर बन गए हैं और आपने सेटिंग पर 2 टॉपिक्स देखे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप सीएनसी ऑपरेटर से सीएनसी सेटर बनने की यात्रा शुरू करें। इस यात्रा में 3 महीने लगेंगे। इन 3 महीनों में आपको सेटिंग के टॉपिक के साथ-साथ टूल नोमेनक्लेचर के टॉपिक को भी कवर करना चाहिए। इन 2 टॉपिक्स को बार-बार देखें और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी सीएनसी मशीन पर लागू करें। यह सेटिंग का टॉपिक है और इसे सीखने में 3 महीने लगेंगे। जब आप सेटिंग सीख रहे हैं, तो यह आपकी आदत बननी चाहिए। इसलिए आपको अगले 3 महीनों में बहुत मेहनत करनी होगी। जितना अधिक आप सेटिंग का अभ्यास करेंगे, उतने ही अधिक कुशल आप बनेंगे। इसके साथ ही आपको इंसर्ट ग्रेड्स के बारे में जानकारी भी एकत्र करनी चाहिए। तो यह है वह काम जिस पर आपको अगले 3 महीनों तक ध्यान केंद्रित करना है। इन वीडियोस को बार-बार देखें, सेटिंग का जितना हो सके अभ्यास करें
और टूल्स और इंसर्ट ग्रेड्स के बारे में जानकारी एकत्र करें। जब आप सेटिंग में दक्ष हो जाएंगे तो याद रखें कि ये केवल एक बार सही करने के बारे में नहीं है। आपको अपनी सेटिंग में पूर्णता जोड़नी होगी। जितना अधिक आप सेटिंग का अभ्यास करेंगे उतनी ही सही और सटीक आपकी जॉब साइजेस होंगी। इसलिए आपको सेटिंग में बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप सेटिंग में पूर्णता प्राप्त कर लें तो अपनी गति में सुधार पर भी ध्यान दें। आपको एक साथ पूर्णता और गति दोनों पर काम करना चाहिए। पहले अपने काम में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखें और फिर अपनी गति को सुधारने पर काम करें। तो अगले 3 महीनों तक इन वीडियोस को बार-बार देखें, सेटिंग का जितना हो सके अभ्यास करें, अपने काम में पूर्णता लाएं और फिर गति पर काम करें। साथ ही इंसर्ट ग्रेड्स के बारे में जानकारी एकत्र करते रहें। हमारे पहले से लेकर 7वें टॉपिक्स ऑपरेटिंग और सेटिंग को कवर करते हैं। इसलिए आपको इन टॉपिक्स में महारत हासिल करनी होगी। जल्दी मत करें। पहले इन क्षेत्रों में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। इसमें कुछ समय लगेगा और अगर आप धीमे हैं तो आपको एक अतिरिक्त महीने की आवश्यकता हो सकती है और ये ठीक है। 1 और महीने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णता और गति पर ध्यान केंद्रित करें। कड़ी मेहनत करें